घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। अन्ना की सीडी से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कटघरे में। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, श्री 420 है केजरीवाल। बड़ा सवाल, क्या आपके दावों की खुल गई है पोल। जासूसी मामले में महिला आयोग ने गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। युवती के पिता ने महिला आयोग से कहा, जांच की नहीं है जरूरत। जांच की नहीं है जरूरत, लेकिन उस पर सियासी बयानबाजी जारी है। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी ने राजनीति में जो जिस तरह के भ्रष्टाचार के तंत्र को साफ सुथरा बेहतर बनाने की बात कही थी, वो कहीं ना कहीं खुद कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। अन्ना हजारी एक सीडी में एक जारी किया जा रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि करोड़ों रुपया आंदोलन के नाम पर वसूले गए, लेकिन उन्होंने कहा मैंने एक पैसा नहीं लिया। और भी सवाल आए हैं और इसका जवाब दिया है अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने कहा है कि उन्हें बड़ा दुख है कि उनके गुरु ने ऐसी बातें कही। उन्होंने जवाब नहीं दिया कि करोड़ों रुपए जो वसूले गए हैं अन्ना के नाम से, आंदोलन के नाम से, उसका इस्तेमाल इसमें हुआ है तो कितना हुआ है तो क्यों हुआ है, ये भी जवाब नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ ये भी नहीं बता रहे हैं कि जिस चीज की सफाई करने के लिए वो निकले थे, जो झाड़ू लेके निकले थे, उस झाड़ी से उनको कहां सफाई करनी है। जो पार्टी उन्होंने बनाई है उसके अंदर सफाई करनी है या पहले बाहर उनकी झाड़ू चल पाएगी, अब एक सवाल है। हमारे साथ है आमिर इरशादी साहब, अध्यक्ष है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के, उपेंद्र प्रसाद है वरिष्ठ पत्रकार है, अवधेश कुमार है वरिष्ठ पत्रकार है, और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है वरिष्ठ पत्रकार है। सबसे पहले अवधेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। तमाम तरह के दावे, बेहतर राजनीतिक विकल्प देने की जो बात थी, अरविंद केजरीवाल ने जिसका बीड़ा उठाया था, वो इस वक्त किस तरह से आपको नजर आ रहा है? देखिए, इस समय अगर भारत की धरती पर राजा सत्य हरिश्चंद्र का अवतार हो जाए तो उनको भी लोग कटघरे में खड़ा कर देंगे जी। लेकिन हमारा आपका एक पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारा आपका दायित्व है कि जो हल्ला बोल का माहौल है, जिसमें सच और झूठ में अंतर करना जरा कठिन हो जाता है, जो माया पैदा किया जाता है किसी सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में, उसमें जरा विवेक से खड़ा होकर के विचार करें कि सच क्या है। और जो सच इतना ही है कि इस समय दिल्ली विधानसभा चुनाव के पूर्व कुछ लोग अन्ना हजारे के घर पर जाते हैं, उनसे बताते हैं कि आपके नाम का इस्तेमाल हो रहा है। वो पोस्टर देते हैं, जो पोस्टर कभी आप पार्टी ने जारी ही नहीं किया, वो सब देते हैं और वहां से वो चिट्ठी उनकी आ जाती है। तो कटघरे में इस समय अरविंद केजरीवाल खड़े होंगे या कटघरे में वो लोग खड़े होंगे जो अन्ना के पास गए थे और जिन लोगों ने उनको प्रोवोक करके पत्र लिखवाया। एक बात तो यह है। दूसरी बात, जहां तक वो जो 2,70,00,000 के आसपास उस समय आंदोलन में रुपए आए थे, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से जमा था, वो एक एनजीओ के अंदर था। कानूनी रूप से एनजीओ के फंड को आप राजनीतिक काम में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने एक सीम की बात उठाई थी जिस पर एक पीआईएल दायर हो गया है। तो ये इसका जो पहलू, इसको दूसरे रूप में दिलीप जी हमको समझना होगा कि ये देखने में भले सामान्य, लेकिन ये बड़ा दुखद और बहुत चिंताजनक स्थिति है कि ऐसे लोग जो कि इस देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध अब तक के सबसे बड़ा आंदोलन, जिसको मैं कभी आंदोलन नहीं मानता हूं, मैं तो उसको एक इवेंट कहता था, या अन्ना का अनशन अभियान मान के चले थे, जिन लोगों ने बाद में राजनीति में भी एक सूचिता और पारदर्शिता की बात की थी, आज उस टीम के बीच ही इतना बड़ा व्यापक मतभेद खड़े हो गए बेचारी की एक दूसरे पर विश्वास अविश्वास की खाई जैसी उत्पन्न हो रही है। तो इससे क्या होता है कि आंदोलनों के प्रति जो लोग भी सच्चा दावा करके आते हैं, उनके प्रति जनता का जो गिरता हुआ विश्वास है वो और नीचे गिरता है, और अपने राजनीतिक प्रतिष्ठान से, अपने आंदोलन प्रतिष्ठान से, अपने सत्ता से और समाज के सभी वर्ग के प्रति का जो साख है उसमें गिरावट आती है, लोग नाउम्मीद होते हैं। यह इसका महत्वपूर्ण पक्ष है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे, तीसरी बात, आप पार्टी ने दिल्ली में 20 करोड़ रुपया चुनाव के लिए जमा करने का लक्ष्य किया था, उसके 20 करोड़ रुपए हो गए, वो उसने पूरा वेबसाइट पर डाल दिया है। उसने कहा है कि अब हमको पैसे नहीं चाहिए। तो जब आप पार्टी को ऑलरेडी पैसे मिल रहे हैं तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के पैसे को ट्रांसफर क्यों करेगा?
इन लोगों का कहना है कि वो सारे पैसे उस समय खर्च हो गए थे, उसका एक एक पैसे का हम हिसाब दे सकते हैं। तो मेरा इतना ही मानना है कि देखिए, उनसे हमारा वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, मैं अरविंद केजरीवाल के या मनीष के वित्तीय ईमानदारी पर, आर्थिक ईमानदारी पर मैं निजी तौर पर केवल वो नहीं कि भावना से बोल रहा हूं, पूरे पत्रकारीय उत्तरदायित्व के साथ बोल सकता हूं कि मैं उनको कभी भी कटघरे में खड़ा नहीं मानता। अवधेश जी, जो जिस व्यवस्था को आप बेहतर करने की दावा कर रहे थे, जिस राजनीतिक तंत्र को आप भ्रष्ट तंत्र बता रहे थे, जिसकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आपने जनता से सहयोग मांगा, जिस बात को लेकर आप आगे चले, तमाम वही तंत्र का आप इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं उपेंद्र जी। जिसको आपने कहा कि ये करोड़पति लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वो करोड़पति लोग पार्लियामेंट को चलाते हैं, आप उसी करोड़पतियों को टिकट दे रहे हैं, वो एक। लेकिन जो सीधी अन्ना हजारे जो सवाल उठा रहे हैं कि करोड़ों रुपए आंदोलन का जो है वो जो कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल किस तरह से, चिट्ठी भी लिखा उन्होंने, सीडी की बात छोड़िए, अगर चिट्ठी में जो लिखो वो भी गंभीर आरोप थे। कुल मिलाकर के केजरीवाल के जो दावे थे, जो तमाम तरह के वो दावे कर रहे थे, उन दावों सवाल उठता है कि ये सवाल अन्ना इसी समय क्यों उठा रहे हैं। हमें लग रहा है कि केजरीवाल कटघरे में नहीं है, अन्ना खुद कटघरे में आ गए हैं। जब उनको चुनाव से कोई मतलब नहीं है, पार्टी से कोई मतलब नहीं है, फिर इस और राजनीति से कोई मतलब नहीं है, तो उनका इस्तेमाल नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहाँ उनका नाम का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मैंने बहुत सारे भाषण सुने केजरीवाल के, जो उनका नाम का इस्तेमाल हो रहा है, जो विज्ञापन आ रहा है, जो विज्ञापन कर रहे हैं कि अन्ना के आंदोलन से जो हुआ था लोकपाल बिल, वहां पे हम जाके 29 दिसंबर को उस आंदोलन के भी हिस्से थे। नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं, एक हिस्टोरिक इवेंट है। अगर कोई बोलेगा कि महात्मा गांधी के स्वराज को हम ले आएंगे, तो किसी का क्या, महात्मा गांधी का जो पोता है अभी कोई, वो बोलेगा कि आप कैसे हमारे दादा का नाम ले सकते हैं, उस पर तो मेरा पेटेंट राइट है। तो एक बड़ी घटना थी, एक बड़ा आंदोलन था, उस आंदोलन में अरविंद केजरीवाल भी थे। जी, जो आंदोलन था, आंदोलन को आप सियासी फायदे नुकसान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्टी है, आंदोलन की उपज है, उस आंदोलन से इस पार्टी को अलग किया ही नहीं जा सकता। भले आप अन्ना से अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर आंदोलन से पार्टी जुड़ी हुई है तो अन्ना से भी अलग नहीं हो सकती। आंदोलन ही नहीं था ये पूरी तरह से, वो बोलते हैं इवेंट, मैं तो समझता बहुत बड़ा आंदोलन था, और उसी आंदोलन की उपज है आम आदमी पार्टी। तो जो आंदोलन की उपज जो पार्टी है, वो आंदोलन से अलग हो नहीं सकती। और आंदोलन में चूंकि अन्ना थे, तो नाम तो लेना पड़ेगा, उस नाम पर कोई राइट नहीं है। ये तो बोलते थे कि हमारे साथ नहीं है, लेकिन अगर वो बोले कि अन्ना के आंदोलन में हमने जो वादे किए थे जन लोकपाल बिल का, उसको हम पूरा करेंगे 29 दिसंबर को। मैंने उनके 5 भाषण सुने अभी तक अरविंद केजरीवाल के, सब में स्पष्ट बोलते हैं कि अन्ना जी हमारे साथ नहीं है, उनका अलग ओरिएंटेशन है, वो पार्टी सिस्टम के खिलाफ है, वो चुनाव के खिलाफ है, चुनाव में पार्टी के द्वारा उम्मीदवार खड़ा करने के खिलाफ है, इसलिए हमारे साथ नहीं है। लेकिन अन्ना जी ने जो आंदोलन में जो जन लोकपाल बिल को पेश किया था, वही हम दिल्ली सरकार, दिल्ली के स्तर पर हम 29 दिसंबर को लागू करें। इस पर उनको हो रहा है कि हमारा नाम क्यों ले रहे। भाई जो आंदोलन था, उस आंदोलन का अगर अन्ना आंदोलन नाम रख दे, तो अन्ना नहीं लगा तो क्या लेगा वो? आप अपना एजेंडा रखिए। अगर वो कह रहे हैं कि हमारे नाम का इस्तेमाल ना करें, तो हम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब ये तो हो ही नहीं सकता है कि गांधी जी का पोता बोले कि गांधी का इस्तेमाल मत। अन्ना खुद कह रहे हैं, क्या अन्ना खुद कह रहे हैं कि आप मेरे नाम का इस्तेमाल ना करें। वो कह रहे हैं कि आप देखिए, आप समझिए एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रहे हैं, ये अनडेमोक्रेटिक बात कर रहे हैं अन्ना कि मेरे नाम का इस्तेमाल नहीं करो। अकेले मुंह थोड़े आंदोलन चलाया था, आंदोलन का नेतृत्व उनके हाथ में था। आंदोलन स्तर पर अन्ना बनाया किसने बनाया? आप इसको देखिए, ये दोनों पक्ष गलतफहमी में थे। अन्ना को गलतफहमी एक हो गई कि जेपी और गांधी के बाद मैं महापुरुष हो गया, और अरविंद केजरीवाल और बाकी को गलतफहमी हो गई कि पूरे देश में हमारा जन समर्थन व्यापक हो गया है। दोनों गलतफहमी में आ गए। नहीं, ये है कि इसमें मेरा कहना है कि ये अन्ना कटघरे में आ गए हैं। अन्ना को जब पार्टी में नहीं है, चुनाव में अन्ना नहीं लड़ रहे, उनकी खुजली क्यों हो रही है दिल्ली चुनाव को लेकर? आम आदमी पार्टी के नाम पर जो सर्वे में उसके कुछ बेहतर सफलता दिखाई पड़ रही है, अलग अलग चैनल वाले दिखा रहे हैं। अन्ना देखिए, अन्ना हजारे भस्मासुर साबित हो रहे हैं। मैं तो अब यही कहूंगा कि अन्ना हजारे भस्मासुर साबित हो रहे हैं अपने उस अभियान की दृष्टि से देखा जाए तो। अन्ना हजारे अपनी छवि खुद खराब कर रहे हैं। उन्होंने जो रेस्पेक्ट पाया था लोगों के मन में, वो बदला रहे। जब आपको पॉलिटिक्स नहीं करने, फिर आप पॉलिटिक्स कर क्यों रहे हैं? जब आपको चुनाव नहीं लड़ना है, तो चुनाव को प्रभावित करने वाले, अगर ये इस तरह का कुछ था तो 1 साल पहले आप जाते। अगर 2 साल पुराना हिसाब मांग रहे हैं, चुनाव के समय हिसाब क्यों मांग रहे हैं?
तो ये जाहिर है कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ये कहते हैं कि मैं तो अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। वो आंदोलन जो एक नेक इरादे से किया गया था, उस आंदोलन से अन्ना को अलग नहीं करके, अगर आप देख सकते हैं, अन्ना ने कहा आप सियासी पार्टी बनाना चाहते हैं, आप बनाइए, वो आपका हक है, लेकिन आप उससे इसे अलग रखिए, आंदोलन इससे अलग रखिए। आप सिम के नाम से कार्ड, आप सिम उनके नाम का सिम कार्ड बेच करके पैसा अगर उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बनने के पहले पैसा आना पड़ता है, कहीं हिसाब लिया जाए। बोल रहे हैं कि तो हम हिसाब देंगे, सार्वजनिक रूप से जांच करवाओ, तो उसमें फिर अन्ना पीछे हट रहे हैं, बोल रहे हैं फिर आप ईमानदार हैं। मतलब है कि एक लेटर भेजते हैं बेईमान है, फिर बोलते आप ईमानदार हैं, तो आप है क्या अन्ना? देखिए, मैं समझता हूं कि अन्ना और अरविंद केजरीवाल के झगड़े को पैसा दिया, कितना दिया, कब हिसाब नहीं दिया, आंदोलन का पैसा था, पार्टी क्यों बनाई, पार्टी पे मेरा नाम नहीं आना चाहिए, ये तमाम सारे मामले अन्ना और केजरीवाल के बीच में हैं। अब तक अन्ना और केजरीवाल एक ही चीज थे और वो कांग्रेस पे आरोप लगाते थे। और जिस तरीके से आम पार्टी बनने से पहले और उसके बाद तक अन्ना, खासतौर से केजरीवाल ने और उनकी टीम हिट एंड रन की जो पॉलिसी अपना रखी थी कि आए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुकेश अंबानी के ऊपर कुछ कीचड़ उछाली और कुछ बातें कही और उसके बाद गायब हो गए। और तमाम सारे पर्चे लाते थे कि साहब उनको पूरे देश से लोग भेज रहे हैं, वेबसाइट से लोग भेज रहे हैं, उनके पास हर एक घोटाले की बात आती थी। अभी कुछ दिन पहले उन पर गडकरी का घोटाले की बात आई, फिर सलमान खुर्शीद के घोटाले की बात आई, फिर कपिल सिब्बल की बात आई, फिर चिदम्बरम की बात आई। तो ये हिट एंड रन की जो पॉलिसी थी केजरीवाल की, आज वो खुद उसी के विक्टिम बन रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि ये सीडी जो है एक मैन्युफैक्चर्ड सीडी है, टाइमिंग इसका गलत है, टाइमिंग गलत है। तो देखिए, राजनीति में आप ये तय नहीं करेंगे कि आप पे आरोप कब लगाया जाए, आपके खिलाफ सीडी कब लाई जाए। हमेशा चीजों को रखा जाता है, सही समय पे इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा ऐसा नहीं होता क्या कहते हैं कि जब कुछ ना हो तो आपके ऊपर आरोप लगाया जाए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप जब दूसरों पे आरोप लगाते हैं, आपने तो यहां तक कह दिया जिसके बारे में आज आपको इलेक्शन कमीशन से बाकायदा नोटिस मिला है, आपने पर्चे बांटे मुसलमान आबादियों के अंदर और उसमें तमाम बरगलाने की बातें लिखी। और उस पर जो मेन ऑब्जेक्शन है इलेक्शन कमीशन का, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक और फिरका परस्त पार्टी है और मुसलमानों के पास दिल्ली में कोई ऑप्शन नहीं था। अब पहली बार मुसलमानों को एक ऑप्शन मिल गया है कि आप आम पार्टी को वोट दें। इस मामले पे इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस जारी किया है। तो क्या आज इलेक्शन कमीशन भी आम पार्टी के खिलाफ है? बात मैं ये कह रहा हूं कि जब आप चुनाव में जाएंगे तो चुनाव की जो परिभाषा है, जो गेम है, उसके जो रूल्स हैं, वो आप तय नहीं करेंगे, वो आपके विरोधी तय करेंगे। आप अपने दूसरे विरोधियों पे तय करेंगे। आप रोज सीडी लाते थे, रोज एक ना एक प्रेस खुलासा करते थे, फिर आप भाग जाते थे। आज आपके खिलाफ सीडी किसी बीजेपी के घर से या कांग्रेस के घर से या मायावती या समाजवादी पार्टी के घर से नहीं आई है। आप जब आप तौकीर रजा से मिलने जाएंगे तो लोग सवाल उठाएंगे, राजनीति है यहां पे। इस समय देखो, इस समय तो केवल उनके पैसे पर बहस है, वैचारिक हमारी असहमति है। मैं दूसरी बात, लोग विचारधारा पर उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो जो मूल बात है, उस सीडी में अगर कोई नंगा हो रहा है तो अन्ना हजारे नंगा हो रहे हैं। आप गहराई से देखो उसको, तो वो कहना फिर असल में आप लोग गलत तरफ जा रहे हैं। नहीं, मैं गलत तरफ नहीं जा रहा मौलाना साहब। आप जब जवाब देने तो आप सही तरफ दे दीजिएगा जवाब। मेरा कहना यह है कि आप एक के बाद उनकी चीजें देखें। ये कंट्राडिक्शन उनके अपने हैं, इसमें ना बीजेपी जिम्मेदार है ना कांग्रेस जिम्मेदार है। भाई किसी ने नहीं कहा था कि आप पर्चे बांटो, किसी ने नहीं कहा था कि अन्ना से हिसाब लो। अब आप कह रहे हैं कि अन्ना जो है वो मैनेज हो गए। अब आप ये कहना चाहते हैं कि अन्ना को लोगों ने खरीद लिया, जिस अन्ना को पूरी संसद नहीं खरीद पाई, आज अन्ना जो है महत्वाकांक्षी हो गए। तो ये तमाम सारे आरोप आप लगा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये नहीं कर रहे हैं, जो साझे की हंडिया थी करना गलत है। मौलाना साहब, मैं बात जो साझे की हंडिया थी आपकी, वो चौराहे पे फूट गई है। अब आप इस चक्कर में लगे हैं कि किसी तरीके से जो आपके पास एक क्रेडिबिलिटी का मामला था जिसको लेकर के आप चल रहे थे, वो क्रेडिबिलिटी आपकी टिकट देने में खुल गई। वो क्रेडिबिलिटी आप दूसरे दंगाई मुसलमानों के पास जाकर के समर्थन लेने में खुल गई। अब आपने पर्चा कि आपकी जो दंगाई मुसलमान आप अपने जब वक्त आए तो कह दीजिएगा मौलाना, आप मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। मैं तो आप बोलिए ना फिर, आप थोड़ी मुसलमानों के ठेकेदार है अगर मैं ये कह रहा हूं तो। यस, वो दंगाई के पास गया था कि नहीं गया था? आखिर अगर दंगाई है बात कर लेंगे। मैं तो बात कर रहा हूं ना, दंगाई मुसलमान नमून इस्तेमाल कीजिए। आपको अपनी बात कहनी है, कहिएगा।
मैंने आपसे नहीं रोका है, मैं अपनी बात बता रहा हूं कि उनकी जो पोल है वो सांप्रदायिकता से लेके उनकी पार्टी का एक आदमी कहता है कश्मीर से सेना हटा देनी चाहिए, पाकिस्तान को दे, तो ये सारी चीजें अब खुल रही हैं। अब लोग इलेक्शन की वजह से उन चीजों को देख रहे हैं। जब तक आंदोलन में थे तो किसी ने सवाल नहीं उठाया था, अब आपके ऊपर सवाल उठाए तो आप बात चिल्ला रहे। चलिए आमिर साहब, अब वो खुद फंस गए हैं, अपने जो तमाम दावे कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तमाम जो चीजें निकल के आ रही है सियासत में, ये तमाम चीजों, हर व्यक्ति, जब अरविंद केजरीवाल नितिन गडकरी पे सवाल उठा रहे थे, जब अरविंद केजरीवाल दूसरे पे सवाल उठा रहे थे, तो अब उनके ऊपर सवाल उठेंगे, क्योंकि वो जो उनके दावे थे, वो दावे और जो हकीकत है दोनों में बहुत अंतर है। असल में देखिए, मैं बता दूं आपको, आंदोलन के पहले दिन से अगर आप ये देखें तो पूरा आंदोलन एक कंफ्यूजन का शिकार था। आप ये देखिए, पहली मर्तबा अन्ना हजारे जी आते हैं और बैक पे जो पोस्टर लगता है वो भारत माता की फोटो लगती है जी। वहां पर भारत माता की फोटो हिंदुस्तान में दो लोग लगाते हैं, या तो आरएसएस के ऑफिस में लगता है या फिर सहारा ग्रुप के यहां लगता है। मैंने जो देखा आज तक, आप भारत माता की तस्वीर लगाने से क्या मेरी बात सुनिए, तो वंदे मातरम से दिया, आपकी तकलीफ का इलाज ही नहीं है इस मुल्क में। आपकी तकलीफ का इलाज इस मुल्क में। आमिर साहब को पूरी बात, आमिर साहब अपनी बात बताएं। नहीं तो ये कहां वो तस्वीर, उनकी बात सुनिए, उनकी बात सुनिए, फोटो से तकलीफ नहीं। आपने सवाल उठाया भारत माता के ऊपर, कंफ्यूजन पर बोल रहे हैं। उसके बाद वो रामलीला में जाते हैं, गांधी जी की फोटो लगा देते हैं। उसके बाद फिर वो दोबारा राम जाते हैं जंतर मंतर पे, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की और मीर अब्दुल हमीद की और न जाने किसकी किसी लगा देते हैं। मेरा यहां पर सिर्फ ये है कि पहले वो ये तय करें कि वो कौन से पोस्टरवादी है, गांधीवादी है, भारत मातावादी है, सेकुलरवादी है, कौन से, वो पहले दिन से कंफ्यूज है। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं, अवधेश जी ने जो बताया कि अन्ना को महाराष्ट्र से उठा करके, अन्ना ईमानदारी पर अन्ना जी के शक नहीं किया जा सकता, लेकिन अन्ना जी को ला करके प्री प्लान्ड, उन्होंने प्लानिंग के साथ वहां पर लाए थे और ला करके उन्होंने यहां दिल्ली में खड़ा किया। तो उनकी प्लानिंग थी, अरविंद केजरीवाल की नीयत पहले दिन से खराब थी कि एक ऐसा चेहरा लाओ जिसके उस पर हर आदमी खड़ा हो जाए। अन्ना की ईमानदारी भी किसी को शक नहीं था, उन्होंने इससे पहले काम किया था, 78 से उनको मैं जानता हूं, उन्होंने काम किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल लेके आए, उनका इस्तेमाल किया जी। और अरविंद पहले दिन से ये तैयारी थी कि हम इस तरह से पैसे इकट्ठा करेंगे और इस तरह से हम जो है पॉलिटिक्स में आएंगे। अरविंद केजरीवाल ने योजना लोगों का भ्रष्टाचार के खिलाफ, एक मिनट जी, कि उन्होंने हिट एंड रन वाली जो पॉलिसी अपनाई, तो ये हमेशा याद रखिएगा, आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे जी। आपने दूसरों को बेईमान कहना शुरू किया। आप 18 करोड़पति को कहां आम आदमी है आपकी पार्टी में? आपकी पार्टी का तो नाम बदल देना चाहिए, अमीर पार्टी। आम आदमी कहां है उसमें? आप 20 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा कर रहे हो। आप ये 18 करोड़पति जिनके पास 30 करोड़ 40 करोड़ है, शाजिया की बेईमानी उनके घर वाले आगे बता रहे हैं, आप कहां से ईमानदारी लाओगे? आप ईमानदारी के नाम पर बेईमानी की शानदार दुकान चलाने की बात कर रहे हैं। आप मुसलमानों को एक तीसरा विकल्प दिखा करके ताड़ पर से उतार के खजूर पर अटकाने की बात कर रहे हो। अगर हम बहुत साफ बात कहते हैं, हमने बार बार कहा कि मुसलमानों की पॉलिटिकल दुश्मनी ना बीजेपी से है, ना सेक्युलर पार्टियों से दोस्ती है। हमें 57 साल कांग्रेस ने धोखा दिया, 6.25 साल बीजेपी ने धोखा दिया। हमारे लिए सब बेईमान है, हमारे लिए कोई ईमानदार नहीं है। हम ये बात करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल पे आते हैं जी। ये लोग ऐसा है, अरविंद केजरीवाल ही ये आप तो आसाराम जी की बात करते हैं, तब भी आप कोई बात करते हैं जी। आप तो अरविंद केजरीवाल पे आया, ऐसा है। आप अपने विषय में बात करें, आप भी नहीं, तभी एक छोटे